पीपीएफ में ज्यादा पैसा बनता है या म्यूचुअल फंड्स में? अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई, ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन अगर आप यही बात YouTube पे सर्च करेंगे तो वहां कई लोग कहेंगे कि पीपीएफ में ज्यादा पैसा बनता है, क्योंकि पीपीएफ में कोई टैक्स नहीं लगता। वही म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और पता नहीं बहुत कुछ। तो आखिर ज्यादा पैसा किस में बनता है? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि दोनों के रिटर्न्स में 15 से 20 लाख तक का फर्क होता है, और यह वीडियो देखने के बाद आप शॉक रह जाएंगे। तो और देर नहीं करते और सीधा चलते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि आखिर किस में ज्यादा पैसा बनता है, पीपीएफ या म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोनों के बेनिफिट से, उसके बाद हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखेंगे, और फिर उसके बाद हम टैक्स लगा के देखेंगे कि आखिर आपके हाथ में कितना पैसा आएगा। अब चलते हैं लाइव कैलकुलेटर पे और पीपीएफ कैलकुलेटर और म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखते हैं कि आखिर ये कितना पैसा बनता है। तो मान लीजिए अगर आप इसमें एक साल में पूरा 1.5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, और टाइम पीरियड फिक्स होता है, वो हो गया 15%। उसके बाद आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं जो है 7.1%, जो फिक्स करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है पीपीएफ का। तो अगर आप 1.5 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट करेंगे 15 साल के लिए 7.1% पे, तो आपने टोटल 22,50,000 का अमाउंट इन्वेस्ट किया 15 साल में। तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला 18,18,209, यानी 15 साल के बाद आपके हाथ में आएगा 40,68,209 रुपए। अब चलते हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पे और वहां कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना अमाउंट आएगा। तो मान लीजिए हमने हर महीने 12,500 की एसआईपी की, जो बनता है साल का 1.5 लाख, यानी सेम अमाउंट जो हमने पीपीएफ में डाला था हम म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट हम ले रहे हैं 14%। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न है 16%, लेकिन फिर भी हम इसको 14% ले रहे हैं, 2% कम ले रहे हैं। और हम टाइम पीरियड सेम रखेंगे जो पीपीएफ का होता है, यानी 15 साल। तो 15 साल में टोटल आपने 22,50,000 का अमाउंट इन्वेस्ट किया, सेम एज पीपीएफ। तो इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे आपको रिटर्न मिला 54 लाख, यानी 54 लाख से ज्यादा का रिटर्न। तो यानी 15 साल बाद आपके टोटल हाथ में आया 76,60,672। अब आते हैं हम मेन बात पे। अब हम इस कैलकुलेशन पे टैक्स लगा के देखेंगे कि आखिर टैक्स लगाने के बाद आपके हाथ में कितना अमाउंट आएगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने पीपीएफ में 22,50,000 का अमाउंट इन्वेस्ट किया 15 साल में। हमें फाइनल अमाउंट हमारे हाथ में मिला था 40,68,209, यानी हमें 18,18,209 का कैपिटल गेन हुआ, यानी रिटर्न या इंटरेस्ट मिला, जो भी आप कहना चाहेंगे। और पीपीएफ में एंड में हमें टैक्स लगा 0, क्योंकि पीपीएफ पे किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं होता। तो जो टोटल हमारा कैश इन हैंड आया, जो हमारे हाथ में 15 साल के बाद पैसा आया, वो था 40,68,209। अब बात करते हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की। हमने ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 22,50,000 का अमाउंट इन्वेस्ट किया, सेम एज पीपीएफ। इसमें हमें फाइनल अमाउंट मिला था 76,60,672, यानी हमें 54 लाख का कैपिटल गेन यानी रिटर्न मिला। लेकिन अब आता है मेजर पार्ट, हमें यहां पे 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाना पड़ेगा, जो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है और 1 लाख के अमाउंट के ऊपर लगता है। यानी जो हमारा 54,10,000 का हमारा कैपिटल गेन था, उसमें से हम 1 लाख माइनस कर देंगे जो हमें एग्जेम्पशन मिलती है, और उसका हमें 10% लेना है, जो हो गया 5,31,067 रुपए। तो अगर हम ये अमाउंट अपने फाइनल अमाउंट में से माइनस करेंगे तो टोटल हमारा कैश इन हैंड आएगा 71,29,605 रुपए। ये पैसा एंड में हमें हाथ में मिलेगा अपने, यानी पीपीएफ में आपको 40,68,209 का अमाउंट मिलेगा, और वहीं आपको ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 71,29,605 का अमाउंट मिलेगा। यानी सेम पैसे इन्वेस्ट करने पर आपको ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 30,61,000 का ज्यादा अमाउंट मिलेगा, यानी ज्यादा फायदा होगा। यानी दोनों के रिटर्न्स में 30 लाख से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। पीपीएफ का कंपैरिजन हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलता है पीपीएफ की तरह, और साथ में एक लॉक इन पीरियड होता है पीपीएफ की तरह। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने दोनों के कुछ मैट्रिक्स बनाए हैं दोनों में कंपैरिजन करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। पीपीएफ का करंट इंटरेस्ट रेट है 7.1%। वहीं अगर आप पिछले लास्ट 10 साल की एवरेज रिटर्न देखेंगे तो वो है 7.8%, क्योंकि इसका रिटर्न हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट रिवाइज करती है।
महंगाई और मार्केट के हिसाब से। वहीं आप ELSS म्यूचुअल फंड का लास्ट 10 साल का रिटर्न का एवरेज देखेंगे तो वो है 16%। ये लास्ट 10 साल की एवरेज है। वहीं सेकंड है लॉक इन पीरियड। PPF के अंदर 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी आप अपने पैसे 15 साल के बाद विड्रॉ करते हैं। वहीं अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड देखेंगे तो वो होता है 3 साल का, यानी 3 साल से पहले आप अपने म्यूचुअल फंड बेच नहीं सकते और पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपेंस रेशियो। PPF में कोई भी किसी तरह का एक्सपेंस रेशियो नहीं होता, तो वो तो हो गया 0। वहीं ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर 0.5 से लेकर 1.5% तक एक्सपेंस रेशियो होता है, जो हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। वहीं उसके बाद आता है एग्जिट लोड। तो PPF के अंदर किसी तरह का कोई एग्जिट लोड नहीं होता, तो वो हो गया 0। वहीं ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर भी कोई एग्जिट लोड नहीं होता, क्योंकि आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड तो ऑलरेडी है। अब आते हैं टैक्स बेनिफिट पे। PPF के अंदर आपको ATC के अंदर टैक्स डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख तक की। वहीं ELSS म्यूचुअल फंड में भी आपको 1.5 लाख की टैक्स डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन ATC, यानी ये टैक्स बेनिफिट आपको दोनों ही इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। उसके बाद आता है मेजर फैक्टर, जो है टैक्स। PPF के अंदर आपको 0 टैक्स लगता है। वहीं अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो है 10% ऑन विड्रॉल। अब ये कैलकुलेशन देखने के बाद आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि भाई हम तो म्यूचुअल फंड में ही पैसे लगाएंगे, लेकिन ये स्टेप उठाने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए। फर्स्ट, आपने ये जितनी भी कैलकुलेशंस देखी, ये सब हिस्टोरिकल रिटर्न्स पे बेस्ड थी, यानी ये सब पुराने रिटर्न्स हैं। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये फंड्स आगे भी ऐसे ही रिटर्न देंगे। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और आपने ये सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए हमेशा सोच समझ के ही अपने पैसे इन्वेस्ट करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, PPF का रिटर्न कम होता है लेकिन फिक्स्ड होता है। ये कोई मार्केट डिपेंड नहीं होता कि कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी मार्केट क्रैश हो रही है कभी ऊपर जा रही है। मार्केट को या कुछ भी हो, आपको इसमें फिक्स रिटर्न मिलता है, और ये बहुत मेजर पॉइंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, PPF में आपको सॉवरेन गारंटी मिलती है, यानी सरकारी गारंटी मिलती है। आपके पैसे 100% सेफ होते हैं और उन पे कोई टैक्स भी नहीं लगता। वहीं म्यूचुअल फंड में आपको किसी तरह की कोई गारंटी नहीं मिलती। आज जो म्यूचुअल फंड या पिछले 10 साल से जो म्यूचुअल फंड ऊपर चल रहा है वो कभी भी क्रैश कर सकता है। इसलिए अपने पैसे का कुछ हिस्सा PPF या किसी गवर्नमेंट स्कीम में भी इन्वेस्ट करें और कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करें। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो PPF वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय YouTube चैनल व्हिच इज मनी राइट।